हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बिहारी के पदों की जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें बिहारी के कुछ पदों को पढ़ना है, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यूपीएससी के सिलेबस में अलग अलग जो है काव्यों को पढ़ना है, अलग अलग को। तो आज मैं बिहारी के पदों को पढ़ा रही हूँ और केवल उन्हीं पदों की व्याख्या करा रही हूँ जो यूपीएससी के सिलेबस में हैं। तो उन बिहारी के पदों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं। तो बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल था। इनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था और ओरछा में संगीत और साहित्य की इन्होंने शिक्षा ली थी। और परीक्षा में अधिकतर जो एक प्रश्न आता है कि आश्रयदाता। तो बिहारी जो थे उस समय के जो कवि थे, रीतिकालीन कवि, वो किसी न किसी आश्रयदाता मतलब राजा के जो है आश्रय में रहते थे। तो बिहारी जो थे वो जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रयदाता थे, उनके अंदर वो रहते थे। और इन्होंने जो है एक दोहा पढ़कर जो है नवोढ़ा पत्नी के मोह में भूले राजा की आंखें खोल दी थी। इनके बारे में हम इसी से चर्चा जो है वो जान लेते हैं कि जो बिहारी के पदों की बात करें तो इनके पदों में जो है इतनी चमत्कारिकता थी। तो एक बार जो है नई पत्नी, नवोढ़ा यानी कि नई पत्नी के मोह में जो राजा थे वो बिल्कुल ही खो गए थे, रस में उसमें खो गए थे और अपना राजपाट भूल गए थे। तो इस समय जो है जो बिहारी थे उन्होंने कविता एक पंक्ति जो है वो पढ़ी थी, दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली की 100 बदियों आगे कौन हवाल। तो उन्होंने जो है इस प्रकार की पंक्ति जब पढ़ी तो राजा की आंखें खुल गई। तो ये प्रसिद्ध उनका दोहा है और इन्हीं के प्रसिद्ध इसी दोहे से जो है सब इनको जानते भी हैं। तो बिहारी ने जो है केवल अपने जीवन काल में जो है एक ही ग्रंथ लिखा है, वो है बिहारी सतसई, जिसमें जो है अगर इनकी रचना जो है हमें एक ही देखने को मिलती है, वो है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में जो दोहों की बात करें तो वो है 713। तो परीक्षा में जो है कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं। तो बिहारी के बारे में जो मुख्य बात हो गई कि इनके आश्रयदाता कौन थे, जयपुर के महाराज जयसिंह। दूसरी इनकी रचना, तो बिहारी की रचना हो गई बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो बिहारी के बारे में थी, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो मैंने आप सभी को बता दी। तो चलिए हम आज का जो है विषय शुरू करते हैं। आज का जो हमारा बिहारी के दोहे हैं यूपीएससी के सिलेबस में, तो उन दोहों को हम पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम वही पढ़ लेंगे जो यूपीएससी में है। तो यहाँ आप बिहारी का जीवन काल देख सकते हैं, वो है 1595 से 1663 ईस्वी। तो ये बिहारी का जीवन काल है। तो चलिए अब ज़्यादा इस पे बात नहीं करते हैं। बिहारी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने बता दी। तो यहाँ पे आप इनका जीवन वर्ष देख सकते हैं। इनके आश्रयदाता हो गए, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं बता दूँ, आश्रयदाता का नाम याद रख लीजिएगा। जीवन हो गया इनका, जीवन काल हो गया, आश्रयदाता हो गया। और तो उनका पहला पद है, अजो तरोना ही रहयो श्रुति सेवत इक अंग नाक बास बेसर लहयो बसी मुकुतन के संग। तो इस पद की जो है वो व्याख्या देखते हैं हम। तो इस दोहे में कवि ने जो है बिहारी ने श्लेष अलंकार के माध्यम से जो है सत्संग की महिमा जो है वो बताई है और राज दरबार में व्याप्त जो गुटबंदियाँ और चुगलियाँ होती है उस पर व्यंग किया है। तो यहाँ सामान्य अर्थ में इसमें कहा गया है कि अज तरोना ही वसियो, यानी कि आज भी तरोना होता है कान का पुराना आभूषण। तो
आज भी जो कानों में पहनने वाले आभूषण, तो यानी कि सोना, कान में पहनने वाले आभूषण कौन सा होता है? सोना। वो एक ही रंग का होता है और एक ही रंग के होने के कारण वह कोई प्रगति नहीं कर पाया है आज तक, जो है केवल कानों में ही पहना गया है। इसके विपरीत नाक बास बेसर लयो, बेसर यानी कि नाक के जो आभूषण मोती है उसकी बात क्या है कि जबकि मोतियों को साथ में लेने के कारण नाक के जो आभूषण हो गए बेसर ने व्यक्ति के सम्मान के प्रतीक नाक पर जो है अपना स्थान पा लिया है। तो सोना जो है वो कान के पीछे ही पहना जाता है केवल एक ही रंग का होने के कारण, लेकिन आभूषण ने जब उसका साथ ले लिया तो वो सम्मान का प्रतीक बन गया। उसने नाक जो होता है व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक होता है, तो उसने नाक का स्थान पा लिया। तो यहाँ एक और अन्य अर्थ हम ये लिख सकते हैं कि राज दरबार में चलने वाले जो कुटिल, जो कान भरने वाले होते हैं कि वो कभी भी दरबार में उन्नति नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग राजा के साथ निष्पक्ष होकर साथ देते हैं, राजा जो है उन पे गर्व करते हैं। राजा की नाक के समान वो गर्व की प्रतीक है। तो इसमें हमें अलंकार की बात जो है वो देखने को मिलती है। एक छोटी सी पंक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी बात जो है इनमें की गई है। तयोना, श्रुति, तरोना हो गया, श्रुति हो गया और सेवत, इन सब में जो है श्लेष अलंकार, यानी शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अनेक अर्थ यहाँ पे चिपके हुए हैं, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अनेक हो, तो इसमें श्लेष। अगला है हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, अनत बसे निसी की रिसनी। तो चलिए अगला पद लेते हैं। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, अनत बसे निसी की रिसनी, उर्बरी रही विशेष। तो यहाँ पे जो है एक बात कह दूँ कि ये जो है दो अलग अलग पंक्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा मैं उन्हीं की बात करूँगी। बाकी अगर वैसे आप देखेंगे तो इसका अलग है। तो चलिए पहले हम कर देते हैं। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, कि हरे बांस की जो बांसुरी होती है वह भी इंद्रधनुष के रंगों के समान जो है वो प्रतीत होती है। कब? अनत बसे रिसनी, की रात में दूसरी जगह रहने के कारण क्रोध से नायिका का जो हृदय है वो विशेष रूप से विशेषी, यानी कि जो उसका हृदय है उर्बरी, दूसरी जगह कहीं पे बसने, अनत यानी कि कहीं और, तो कहीं और रात में बसने से जो नायिका का हृदय है वो आग के समान जो है वो विशेष रूप से क्रोध से जल रहा है। वैसे ही हरे बांस की बांसुरी कुछ अलग ही प्रकार से प्रतीत हो रही है। तो इसका अर्थ ये है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग अर्थ जो है वो तुक कोई मिला नहीं है, क्योंकि जब इसका आंसर जब गूगल पे सर्च किया तो ये दो अलग अलग दोहे हैं जिनको यहाँ एक ही कर दिया गया है। तो लेकिन जो अर्थ निकलेगा हम वही बताएंगे। तो हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुष के रंगों के समान ही प्रतीत होती है। जैसे कि नायिका के हृदय में दूसरी जगह जाने पर, जब उसका प्रेतम दूसरी जगह चला गया है तो उसके हृदय में जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, तो इसी प्रकार से इंद्रधनुष के रंग के समान प्रतीत होता है। अगला लेते हैं। अनियारे दीरघ दृगनी, किति न तरनी समान, वह चितवनी और कछु, जिही बस होत सुजान। तो यहाँ इन पदों में जो है वो कहा गया है कि अनियारे दीरघ दृगनी, कि अनियारे यानी कि कहीं और की बात हो रही है, अनियारे यानी कि नुकीली, दीरघ यानी कि बड़ी, दृगनु यानी कि आँखें। तो कितनी युवतियों की जो है हमें नुकीली और बड़ी बड़ी आँखें एक सी नहीं हैं। तो और बहुत सी युवतियों की जो आँखें होती है वो बड़ी बड़ी और नुकीली होती है।
किंतु रसिक जन को वशीभूत करने वाली वह रसीली नज़र कुछ और ही होती है। तो यहाँ जो है नायिका की आँखों का वर्णन जो है इन पदों में किया गया है कि कितनी युवतियों की आँखें जो अगर हम देखते हैं तो वो नुकीली और बड़ी बड़ी सी प्रतीत होती है, और सबकी जो है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। और कितनी युवतियों की हमें नुकीली आँखें, बड़ी बड़ी आँखें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कितनी की बड़ी बड़ी सी नुकीली आँखें होती है। लेकिन जो रसिक जन को जो लुभा ले जाए वो आँखें ही कुछ और होती है, कुछ और सी प्रतीत होती है। अगला पद है, अरुण सरोह रूह कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदरी सरद काहिन करती आनंद। तो यहाँ कहते हैं कि लाल कमल ही, अरुण सरोहर कर चरण की लाल कमल ही उसके हाथ पाँव हैं, खंजन की ही जो है वो दृग खंजन, तो खंजन ही उसकी आँखें हैं, और चंद्रमा जो है वो उसका मुखड़ा है। तो इस रूप में जो शरद ऋतु रूपी सुंदरी स्त्री समय पर आकर किसी आनंदित नहीं करती। तो यहाँ इन पदों में शरद ऋतु में कमल, खंजन और चंद्रमा की शोभा का जो है वो वर्णन किया गया है कि शरद ऋतु में जो है लाल कमल जो है, कमल की शोभा उसकी बात की है। तो जो सुंदरता है वो, इस प्रकार की जो सुंदरता है वो किसी आनंदित नहीं करेगी। अगला है, आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राती, साहस कके सनेहु बस सखी सबे डिग जाती। तो यहाँ कहते हैं कि जाड़े की आड़े दे यानी कि ओट देकर, आड़े यानी कि ओट देना, आले यानी कि भीगे हुए, साहस हिम्मत हो गया, सखी सवे सभी सखियाँ, डिग यानी कि निकट। तो जाड़े की ठंडी रात में भी गीले कपड़े की ओट कर बड़े साहस से प्रेमवश सभी सखियाँ निकट जाती हैं। तो किसके निकट जाती है? तो यहाँ विरहनी की बात की गई है कि जाड़े की ऐसी रात में भी गीले कपड़ों का सहारा लेकर जो है वो उसमें रहती है, लेकिन सभी सखियाँ जो है उससे प्रेमवश मिलने जाती है, उस विरहनी के निकट जाती है, क्योंकि उस विरहनी के शरीर में ऐसी प्रचंड विरह ज्वाला जो है वो निकलती है, जिसकी आँच जो है वो कोई भी नहीं सह सकता। ऐसी आँच जो है वो विरहनी के देह से निकलती है, इसलिए सारी जो है वो स्त्रियाँ उसके करीब जाती है सखियों के। अगला है, एक भीजे चहले परे बूढ़े बहे हजार, कितेन औगुन जग करे नेवे चढ़ती बार। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहते हैं कि कोई जो है वो भीगता है, कोई भीजे तो कोई भीगता है, कोई दलदल में फंसता है, और हजारों डूबते जो है वो बहे चले जाते हैं। कितिन औगुन जग करे नेवे चढ़ती बार, नदी और अवस्था चढ़ते उतरती जो है वो चढ़ते समय संसार के कितने अवगुण जो है वो नहीं करती है। तो उठती जवानी में जो है वो प्रेम जो है वो, प्रेम का रंग जो है वो सरोवार होता है। कोई व्यक्ति उस में जो है वो दलदल में फंस जाता है, यानी वासना में फंसता है, कोई विलासिता में डूब जाता है, कितने जो है इस उमंग तरंग में बह जाते हैं। तो यहाँ उसी का वर्णन जो है इन पंक्तियों में, इन दोहों में किया गया है कि जो जवानी रूपी है उसकी बात यहाँ की गई है कि उसमें जब कोई भीगता है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बिहारी जी के काव्यों की बात करें तो बिहारी जी के काव्य में हमें सबसे बड़ी बात जो है श्लेष अलंकार की चमत्कारिकता,
यानी शब्द तो वो एक ही कह रहे हैं, लेकिन उस पर चमत्कारिकता हमें और देखने को मिले। एक ही शब्द से अनेक अर्थ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ तो नायिका का वर्णन, नदी और उसमें आए बाढ़ का वर्णन, संसार का वर्णन मिलता है, तो दूसरी तरफ जो इसका अर्थ है वो कुछ और भी निकलता है, जो होता है कि जवानी में जो है इंसान सब कुछ भूल जाता है और विलासिता में डूबा रहता है, इसमें फंस जाता है, उसी का वर्णन है। तो आगे पंक्ति देखते हैं। इति आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उस नानी साथ। तो यहाँ कहते हैं इति आवत चली उत जात, कि विरहवश जो है अत्यंत दुर्बल होने के कारण जो है लंबी सांसों के साथ लगी हुई नायिका मानो जैसे झूले से झूल रही हो। झूला झूलने पे जैसे झूला एक बारी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसी प्रकार से नायिका जो है वो झूले सी चल रही हो। इति चढ़ आवती उति चली जाती, यहाँ आती है और उधर चली जाती है। जैसे कि सांस जो है वो ऊंची सांसों के साथ वो आती है और फिर वो लंबी सी सांसों से झूलती हुई ऊपर चली जाती है। तो कभी वह इधर और कभी वह उधर सी चली जाती है। उसका विरह जर्जर शरीर जो है उसकी लंबी सांस के प्रबल झोंके से डोलायमान जो है वो हो रहा है। तो नायिका जो है विरह वश जो है वो अत्यंत दुर्बल हो गई है। उसकी सांसें जो है वो लंबी लंबी चल रही है। जैसे कि झूले में एक बार ऊपर जाता है आदमी फिर नीचे आता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी सांसें भी कभी इधर कभी उधर चली जा रही है। और उसका इस सांसों से जो है उसका विरह से जो है वो उसकी सांस जो आ रही है उस शरीर में, उस विरह जर्जर शरीर में, उसे वह हिल डुल रही है। बस आगे की पंक्ति है। इन दुखिया अखियन को सुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखते बन अनदेखे अकुलाही। तो यहाँ कहते हैं कि इन दुखिया आँखों के लिए संसार की जो कोई भी सुख है वो श्रेष्ठ नहीं है, सुख की सृष्टि नहीं हुई। अपने प्रीतम को देखते समय देखा नहीं जाता। इसमें जो है इन आँखों में प्रेम आनंद के आंसू जो है वो भर आते हैं और इस कारण जो है वो उसको देख नहीं पाती और बिना देखे वह व्याकुल सी हो पड़ती है। तो यहाँ वही कहा गया कि इन दुखियन आँखियों को, यानी कि इस दुखिया आँखों की को जो है सुख की कोई भी सृष्टि जो है वो नहीं हुई है, सुख के दर्शन नहीं हुए हैं। जब वह अपने प्रीतम को देखती है तो खुशी के मारे, आनंद के मारे उसकी आंखें भर जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वो उसको देख नहीं पाती है और बिना देखे हुए अपने प्रीतम को और भी ज़्यादा व्याकुल हो उठती है। अगली पंक्ति है। यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, वे में बहुरी बसंत ऋतु इन डारनी वे फूल। तो यहाँ कहते हैं कि इस आशा से भौरा जो है वो गुलाब की जड़ में अटका हुआ है, उसकी कटीली डार को सह रहा है कि पुनः वसंत ऋतु में इन डालियों में फिर से जो है सुगंधित फूल खिलेंगे। इसी उम्मीद पे यह जो है वो भौरा जो है उस पेड़ की डाल में लटका हुआ है। तो यहाँ जो है आशा उम्मीद की बात जो है वो की गई है कि गुलाब के फूल में जो है भौरा जो है वो लटक गया है और वह इसी उम्मीद पे लटका हुआ है कि फिर से इसमें सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और इसी उम्मीद पे वो उसमें लगा हुआ है। तो चलिए आज की जो दोहे हैं वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दोहे जो है मैं अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि ये वीडियो तैयार किया जाए
या किसी भी विषय पर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी वीडियो में आप चाहते हैं कि कोई बदलाव किया जाए किसी प्रकार का, तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड हो तो वो आप सभी को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।